विकास सब हुआ है, सड़क भी बनी है और मकान भी बने हैं, सब कुछ बने। आसानी से मिल जाते हैं। आजादी मिल जाता है, किसको पूछने की जरूरत नहीं। सरपंच साहब को पूछा, ये कराना मेरा तो ये कर देते हैं। हाँ, बस अच्छा। ये पूरा गांव में। ये फर्स्ट बार ऐसी पंचायत सराय से हुआ हमारे मोतीखेड़ा काम। उससे पहले गुडली ये कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, पहले जो पंचायत जो थी उन्होंने मोतीखेड़ा पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं दे दिया। ये अभी आवास भी करीब करीब कोई बचा हुआ है, बाकी करीब करीब सब हो गई है। हाँ, रोड है, नाला है, कोटो अथॉरिटी हो तो कोटो भी हटे लिया है। अब सब बात इस समय सब बढ़िया की, नल भी आए हैं, सब बात समय सब बढ़िया की है। अब सरपंच साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना हो रहा है क्या सरपंच साहब आया बाद में हमारे सुविधा तो घनी भी है और भी करेगा, रहेगा तो और करेगा सुविधा। पर सरपंच साहब आया बाद में हमारे विकास हुआ। विकास हुई जी, वो नाली सर लंबी थी और पंचायत को पावर 5 लाख की सेंक्शन का है, तो वो 2 टुकड़ों में सेंक्शन करके उस नाली को पूरी की। रोड वो यूडीए का रोड है और वो बस्ती में जो रोड बनाया हमने वो बनाया, बाकी जो रोड लंबा रोड है वो यूडीए का रोड है, वो नहीं वो आपके पास अथॉरिटी नहीं रहती है नहीं। इसके? उसके लिए यूडीए को हमने लेटर लिख के 2-3 रोड है, जैसे सराय में एक रोड है, गड़वा जो रोड बता रहा हूँ, और एक वो आनंदपुरा, ये तीनों रोड बाकी है, यूडीए की है और वास्तविक में वहाँ जरूरत भी है। 4 बार केबलें चोरी होगी वहाँ। अच्छा। एकांत में है, कोई रखवाली वाला है नहीं। अब उसको वापस रिपेयर करने में तो कभी कभी टाइम हो जाता है। वो लोहे का पाइप है, लोरिंग वाला आएगा, आज फोन किया, वो कहीं दूसरी साइड में भी होगा तो आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 बाद, फिर वापस मोटर निकाल के रिवाइंडिंग वाले के भेजेंगे, फिर वो वापस उतारेंगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा। आपका भाई गरीब है? मेरा भाई गरीब नहीं है, तो इसीलिए उसने पैसा भी नहीं उठाया। स्वीकृत तो होगी लेकिन अपात्र घोषित करके उसका बोले उसको पूछ लेना, उससे कोई पैसा नहीं उठाया उसके। जैसे राजा रामचंद्र जी थे, उनसे भी 100% लोग खुश नहीं हो पाते, तो हम तो इंसान है, फिर भी अगर कहीं त्रुटि रही हो तो उनसे माफी चाहते हैं। गांव में विकास की शुरुआत होती है पंचायत से। अभी मैं तुलसीदास जी की सराय पंचायत में हूँ। यहाँ पर 2 दिन पूर्व हमने खबर लगाई थी, जहाँ पर गांव में कई सारी जो जन समस्या थी उसको हमने उठाया था, उससे हमने लोगों से जानकारी ली थी। इस पर जो है पूरी चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ पर पंचायत में आए हैं। सरपंच साहब से जानेंगे क्या कुछ जो है लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, लोगों ने जो कई सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जेब बढ़ने के जो आरोप लगाए हैं, उस पर जो है ग्राम पंचायत के सरपंच जो है कन्हैयालाल जी गाहिरी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे लोगों से, यहाँ की जनता से जानेंगे, जो ग्रामीण जनता है क्या वास्तविकता में कुछ काम हुआ या फिर जो है सरपंच साहब ने जेब बढ़ने की बात की है। हम कुछ लोग हैं पर उनसे बात कर लेते हैं, समझेंगे उनसे क्या कुछ जो है विकास हुआ है। बाबू जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आप हो? तुलसीदास जी की सराय से। जी, क्या कुछ जो है गांव में विकास हुआ है? सड़क, पानी, बिजली या फिर आवासीय जो है उनको क्या कुछ मिल पाया है? सब कुछ हुआ है सर, विकास तो हुआ ही है। इस गांव में सड़क है बरोबर? सड़क है, पानी की भी है और बिजली सब ठीक है, काम तो अच्छा हुआ है। गरीब परिवारों को वहाँ पर जो है वो आवासीय जो है मकान आवंटित हुए कि नहीं हुए? हुए हैं सर, आवंटित हुए हैं। आवंटित हुए। कोई समस्या कचरा गाड़ी आती? कचरा गाड़ी आती है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। जी, आप बताएं बाबूजी, जो आप कहाँ से हो? तुलसीदास जी सराय से। तुलसीदास सराय से। क्या कुछ गांव में विकास हुआ है उसके बारे में? विकास सब हुआ है, सड़क भी बनी है और मकान भी बने, सब बने। पानी, बिजली सब? हाँ, पानी बिजली सब है। आवासीय मकान मिलते हैं गरीबों को? हाँ, सबको है, सबको मिला है। गांव में मनरेगा का काम चलता है कि नहीं चलता है? मनरेगा नरेगा चलता है ना? चलता है, हाँ चलता है, नरेगा का चलता है। देखिए, कभी कुछ काम पड़ता है सरपंच साहब से बात हो जाती है सीधी? हाँ, हो जाती है। हाँ, हो जाती है, सीधी बात हो जाती है। मिलते हैं सरपंच साहब पंचायत में? हाँ, मिलते हैं। कभी कोई साइन करवाने हो या फिर कोई छोटा मोटा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बच्चों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलते हैं। साइन आसानी साइन कर देते हैं।
काम पड़ता है, काम हो जाता है? हाँ काम पड़ता हो जाता है, जो बोलते थे कर देता है बस। अच्छा, हाँ आसानी से मिल जाते हैं? आधा से मिल जाता है, किसको पूछने की जरूरत नहीं, सरपंच साहब को पूछा, ये कराना मेरा तय कर देते हैं बस, अच्छा। ये पूरा गाँव में। आपके गांव में विकास होता है? होता है। जी, देखिए कई सारे जो लोगों ने आरोप लगाए थे, उसके बाद जो है ग्रामीणों का कहना है विकास होता है और आसानी से जो मिलता था। हमारे साथ आप हैं मोतीखेड़ा से बहू जी हैं, जो वार्ड पंच भी हैं। वार्ड पंच है पंचायत में? अच्छा, आपकी, अच्छा भाई। तो मुझे बताओ गांव में क्या क्या विकास हुआ है? सरपंच साहब से बात करेंगे, उससे पहले आप बताओ गांव में रोड, आपकी मोतीखेड़ा में कितने घर है? मोतीखेड़ा में है 300 के लगभग। 300 घर है। हाँ, उसमें सर ये फर्स्ट बार ऐसी पंचायत सराय से हुआ हमारे मोतीखेड़ा काम। उससे पहले गुडली ये कुछ दिन नहीं हुआ। अच्छा, हाँ पहले जो पंचायत जो थी उन्होंने मोतीखेड़ा पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिन नहीं दे दिया। ये अभी आवास भी करीब करीब कोई बचा हुआ है, बाकी करीब करीब सब हो गई है। सब फाइनल सीसी भी हुई है, नाली वगैरह वगैरह भी हुई है। और वो कल परसों वाला वीडियो भी मैंने देखा, वो दिनेश करके वो राजीव भाई बोल रहे, वो बिल्कुल गलत आदमी है। यूं नहीं सर, एक मिनट मैंने बोला जी, जी, जी। मतलब वो बोल रहा है कि वो उसके साथ में वो थे, वो बोल रहे कि इनको 3 आवास हुए न, इनको नहीं मिला, 2 को मिला। ये उनको उन्होंने आवेदन नहीं तो अभी किया, मतलब अगली लिस्ट में उसका था ही ना। अच्छा। वो राजीव भाई का आवेदन ही अभी हुआ। अच्छा, तो इसलिए नहीं मिल पाया, लेट हो गए वो। लेट हो गए। अब वो तो हाल तो उनका सेक्शन भी नहीं हुआ सर, तो बजट कहाँ से आएगा? बजट कहाँ से आएगा? मतलब बाकी तो ये पहले चल रहे, उसमें उसका नाम भी नहीं है। ये पीछे वाला में है, ये बुर्द 25 में सहित ये आवेदन हुआ। हाँ, नल हल ना आवे नहीं आवेगा? नल मोतीखेड़ा में नहीं सर, पेटू है ही नहीं। अच्छा, ठेडू ना, पाइपलाइन नहीं है? हाँ, नहीं। अच्छा, बाकी हैंड पंप पनगट ना बना रखा है? हाँ, पनगढ़ हैंड पंप। अब साहब मैं निवेदन की दो कि साहब हमारे मोतीखेड़ा में हैंड पंप की जरूरत है। 5 हैंड पंप भेजा। अच्छा, 5 ही में ला रहे लग रहा है। अच्छा। हाँ, कई सारे लोग जो आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, जेब बढ़ने का, उस पर क्या कहना है? बहुत गलत है सर, गलत है। भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब हमारे जानकारी में नहीं भी हुई नहीं, तो आप किस तरह का लग भाग गया बात है सर। मोतीखेड़ा में सबसे ज्यादा आपके समाज की गमती समाज की घर है? गमैती है, करीब करीब राजपूत है। अच्छा, मेघवाल ने सब है। हाँ, मेघवाल है, बाकी बिल ज्यादा है। बिल्कुल, गमती समाज ज्यादा है, हाँ, बिल समाज ज्यादा है। जी, बिजली की क्या समस्या आती है क्या? बिजली तो हईरी है, मतलब घंटा 2 घंटा खैर वो कटती सब जगह है। कटती है, वो तो सामान्य जो है। हईरी है। पंचायत में जो लोग कह रहे थे कि पंचायत में जो सिग्नेचर नहीं हो पाते हैं, सरपंच साहब आसानी से नहीं मिल पाते हैं, ऐसी बात तो सरपंच नहीं साहब सर। आसानी से मिल जाते हैं? नहीं मिल जाते हैं सर। फोन करे ने कह साहब ये फलाना आदमी आई रो, तो मारे वैसे अब कड़े नहीं मना की दो थारे से नहीं करूंगा। आप तो वार्ड पंच, बाकी कार्यकर्ताओं के साइन हो जाते हैं? नहीं वीरा। वीरा। तो आप आसपास में गांव में भी घूमता हुआ, डांगियारा बस्ती, आनंदपुरा मोहल्ला में, मतलब ये जैसे बेमाला में ये जो 2 आवास भी है, मुँह घरे गियो बना रहे मतलब पात्र जैसे बुर मारे प्रेस लेन कह दूं मारे मुँह सक्षम हूँ। एक बात है, मुझे कह दूं साहब मारे मकान बनाना पड़े, तो वो तो आप ही जानो, मुझे जानू, मतलब वे नहीं वे। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही है कि जो पात्रता, फार्म सब भर सकते हैं, सबको अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन जो पात्रता होगी उसी को जो है मकान मिलेंगे, और अगर ये सक्षम है तो खुद ही जो इसको छोड़ देना चाहिए। बयान बहुत सारी बातें कही। बाकी कोई छूट गया उन तो अगली बार फिर पिछले में वापस उनको फार्म भरवा दिए। अच्छा, हाँ, मतलब मोतीखेड़ा में कोई छूटा हुआ है तो दोबारा उनके भी वो करवा दिए। वो एक राधी बग्गा है, उनका तो ये अभी हुआ है, मतलब लेट हुआ इसलिए। हाँ, लेट हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड पंच है हमारे साथ मोतीखेड़ा से, जिन्होंने कहा कि विकास हुआ है हमारे गांव में, तो पहले से जो है वो नल की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जो पाइपलाइन का तो नल का सवाल ही नहीं उठता। इससे साथ ही जो बिजली, सामान्य बिजली सब जगह पे आती है, जो है 5 जो है पनगढ़ की व्यवस्था कराई है सरपंच साहब के कहने पर। और हमारे साथ जो महिला है उनसे भी बात करेंगे, उनसे समझेंगे। जी भाई, कई नाम है आपरो? हमारो मंगनी भाई। मंगनी भाई नाम है। कई गांव में के विकास योग नहीं भी हो 5 साल में? नहीं 5 साल में बहुत बढ़िया भी हो। कसा घर था तो घर भी पका हुआ, और पानी की व्यवस्था भी हुई, और सब कुछ बढ़िया की दो। सरपंच साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर लोग हम आवे नहीं आवे? आवे काम आवे? हाँ आवे। नंबर सबार आवे? हाँ, नंबर सबारा आवे। बढ़िया की दो। अतरा दिन तो घर में पानी पड़तो, ये सरपंच साहब एक अच्छा की दो सब है हमारे पक्का मकान बनाया। पक्का मकान होना है, बढ़िया बनाया। अभी सब रोड गांव में रोड नहीं है? हाँ, रोड है, नाला है, कोटो अतरो सिटी हो तो कोटो भी अटे लिया। अब सब बात इस समय बढ़िया की।
नल भी आए हैं, सब बात समय साहब बढ़िया की है। अब सरपंच साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना हो रहा है क्या अभी तो। अच्छा हाँ। देखिए और जो इन्होंने कहा था कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब भ्रष्टाचार है, सरपंच साहब मिलते नहीं है, तो मिल जाते हैं हाँ मिल जाए। हैं? हाँ। खाना पंचायत में कोई काम वे साइन इन नहीं करना नहीं हो नहीं नहीं बराबर आए हो। हाँ मिलेगा हाँ जी। और भी हैं उनसे बात कर लेते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कई नाम है आपरो? लबुड़ी भाई हाँ नगुड़ी भाई जी आप गांव में के विकास विकास भी कटा रहो आप? मार तुलसीदास री सराय में पण मार फळारू नाम रंतालिया अच्छा जो मोर पेली काचा मकान અને માં પાણી સુતું આજે બે પુરાણા મકાન હે ભલે આપ આવો હું બતાવી દઉં થાને પણ આના સરપંચ સાહેબ જે हो जो मारे आज पक्को मकान बनाई दीधो वणाए अनारी सुविधाओं मारे पक्को मकान है बारू और कई के मारे रोड भी बनेगी और मतलब कई के पानी री भी सुविधा होगी। पनगट है गांव में? पनगट नहीं है नळ? पानी पाइपलाइन नाखी दीधा अच्छा। जमा बनाऊ नळ आवे जो पानी भरा अच्छा पण अने सरपंच साहब आया रे बाद में मोर गांव में खूब बढ़िया विकास विकास हुयो। वे गयो अने ई सरपंच साहब अच्छा है। मिस्टोल स्टोल काम चले ना हाँ, जरूरत चाले, पड़े तो चाले चाले नरेगा रू काम चाले मना मंगरा में साले है जो लुगाया काम करे। हाँ जाम हाँ जो कही है कि ये सरपंच साहब आया रे बाद में मोरे सुविधा तो घनी हुई है और भी करेगा रहेगा तो और करेगा सुविधा पण सरपंच साहब आया रे बाद में मोरे विकास हुआ विकास हुई। जी। जी भाई आप बताओ कई नाम है आप और आप बताओ नहीं ये तो बता ही पड़ा कई विकास योग नहीं गांव में कई है अपने सही से मकान सब बन गया ना सही पानी की सुविधा है। कटे रहो आप? मैं तुलसीदास ये अटे रंताले। अच्छा 39 रहो आप हाँ जी। आप बताओ भाई ये बताइए हाँ बताओ जी कई नाम है आप रो? और बुरी भाई नाम है। हाँ बुरी भाई गांव में कई विकास विकास योग नहीं योग सरपंच साहब होने करे कि नहीं करे थाने? होने करे हाँ काजा मकान पक्का बनिया और रोड भी है पानी री समय से है और गाड़ी हाना कदरा वाली आवे आवे? हाँ कचरा गाड़ी आवे कट रहो आप? मोदे तुलसीदास अच्छा गांव में से हाँ गांव में से अटे आवे कचरा गाड़ी आवे? हाँ कचरा गाड़ी आवे सड़क न पानी ना आवे व्यवस्था हाँ पानी है कदा ना नल? नल तो इधर 3 दिन 4 दिन अच्छा पादरे आवे नल? हाँ पादरे आइदा? हाँ ये सरपंच सब बनिया गड़े तो मारे सब सुविधा भी है दूसरे तो वेर तरे मरता मैं कुड़े कुड़े दौड़ता। अच्छा हाँ सब सुविधा है। जी आप बताओ कई विकास योग गांव में कई नाम है आप रो? धन की भाई जी कई काम जो विकास योग नहीं वो गांव में? गांव में सब सुविधा है हमारे तो। अच्छा पानी की व्यवस्था ही है सब कचरा वाली गाड़ी भी आई रही है और भी माने तो कोल्याणी भी सब रे घर घर है माने के बार गांव में आना आए कड़े सरपंच साहब आना बनिया कड़े माने कई समस्या नहीं है माने सब ठीक मिस्टोल स्टोल मिलता? हाँ सब मिस्टोल लाई रहा है। कचरा गाड़ी आवे? हाँ कचरा गाड़ी आवे। पानी नाम उदक तो नहीं आवे? पानी रोज कई दक नहीं है मानना लाई रहा करे गुरगांव गवाड़ी में रोड भी है माने कई माने तो साबुत कई कमी नहीं है जी। हमारे स्कूल भी दूर ही पहले 8वीं तक स्कूल ही जब 12वीं तक स्कूल वेगी हमारे स्कूल भी बढ़िया सुविधा कर दी थी सरपंच साहब। पानी री टंकी नहीं है जो पानी री टंकी बनी दी थी मोटी टंकी बनी दी थी बच्चा रे पानी पीवा री सुविधा कर दी थी सरपंच साहब। देखिए कई सारे लोगों ने जो बात कही है उस पर हम जानकारी लेंगे सरपंच साहब से बात करेंगे क्या कुछ जो है कहना है। अभी तुलसीदास जी की सराय जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर है यहाँ के जो सरपंच साहब है कन्हैयालाल जी जो कन्हैयालाल जी गायरी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है उनसे भी समझेंगे। भैया आपका क्या नाम है कहाँ रहते हो? किशन डांगी नाम है यही रहता हूँ मैं। या सराय में रहते हाँ हो? सराय में रहता हूँ। क्या कुछ विकास हुआ है? आपने वोट पहली बार डालोगे या डाल दिया? नहीं मैंने 2 बार डाला वोट। 2 बार डाला वोट। क्या कुछ विकास गांव में हुए तुलसीदास जी सराय में? आप युवा हैं तो आप स्कूल जाते थे जो क्या सिग्नेचर आसानी से हो पड़ते थे क्या? नहीं सिग्नेचर में कोई दिक्कत नहीं आई कभी कोई दिक्कत नहीं आई अपने तो बाकी विकास भी हुआ ही है रोडें बनी है पानी आ रहा है कचरा गाड़ी आती है हर दूसरे दिन आती है। क्या कमी लगती है आपको गांव में? गया सरपंच साहब से 5 साल में ये काम हो जाता और अच्छा रहता, क्या कमी आप निकालते हो? फिलहाल तो अभी कोई कमी नहीं लग रही है। 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 10 देंगे। 10 केवा में तो नहीं आया? नहीं केवा पे नहीं आना है जी अपन यही रहते हैं। अच्छा पास में रहते हैं जी। देखिए अब लोगों से हमने बात की, लोगों से समझा। अब हमारे साथ कन्हैयालाल जी गायरी खुद हैं, सरपंच साहब हैं। सब चैनल पर सबसे पहले सरपंच साहब स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे पंचायत में पधारने के लिए जी। सरपंच साहब मुझे एक बार आपके कई सारे आरोप आपके ऊपर लगे थे, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले मुझे आप समझाए 5 काम मुख्य रूप से आपके ग्राम पंचायत में क्या हुए हैं जिसको आप यूँ कह सको डंकी की चोट पर ये मेरे गांव में हुए और ये मैं दम खम के कह सकता हूँ ये मेरे विकास कार्य है। मेरी पंचायत में सबसे पहला तो पानी की जल जीवन मिशन में जुड़ा के हर घर में
करीब करीब नल जो हो जी। गए हैं, ठीक है। दूसरा रोडें हैं, रोडें बनी है, सराय में एक आध टुकड़े रह गए जो यूडीए के हैं, वो रह गए हैं। बाकी हर गली में, मोतीखेड़ा में भी बनाया है, गाड़वा में भी बनाया है। जो गाड़वा में एक मेन रोड यूडीए की है, उसकी समस्या है, नहीं हुई, उसको अभी हम प्रयासरत हैं कि करवाएंगे। 2 काम तो अब निकले और 3 काम बाकी रह गए। और 3 काम, जैसे हमारे यहाँ राशन की दुकान नहीं थी, वो काम सबसे पहले फरवरी में मैंने शपथ लिया, और फरवरी में यहाँ तुलसीदास सराय में गेहूँ, यहाँ से लोग आदिवासी बेचारे गुडली जाते थे, वहाँ होटल पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। गेहूँ चाय पियो, होटल वाला कहता था चाय पियो तो पानी पी लो, अच्छा, ये कंडीशन थी। उनको गेहूँ शुरू से उसी महीने से यहाँ दिलाना चालू कर दिया। अच्छा। मोतीखेड़ा के भी यहीं आते हैं, गाड़वा में अलग सेंटर है। 2 काम और बाकी रह गए, 3 काम बता दिए आपने समझ। और काम तो खूब हुए हैं, जैसे नालियाँ भी हुई है, पंचायत भवन मेरे कार्यकाल में बना है, ये आपके सामने है। अच्छा, ये हो गया। जी। अब मुझे थोड़ा आपके पंचायत का डायग्राम बताइए, कितने राजस्व गांव मिलाकर तुलसीदास जी की जो सराय है उसमें पंचायत बनता है, कितने वोटर है और बहुसंख्यक आबादी किसकी है? बहुसंख्यक कितने गांव मिलाकर, राजस्व गांव मिलाकर? अडवा है एक, मोतीखेड़ा एक, आनंदपुरा एक, और मेन हेडक्वार्टर बेमाला भी है आपके अंदर? बेमाला मोतीखेड़ा का मजरा है, अच्छा। गांव नहीं है। अच्छा, मोतीखेड़ा का छोटा रूप है। छोटा एक फला है। अच्छा, फला है। जी सर साहब, कई सारे लोगों ने आरोप लगाए थे आपके ऊपर, जेब भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने कहा जो विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो नाली का निर्माण, आपने एक नाली को 2-2 बार बजट उठा दिया। जैसे बेमाला की बात करूं, एक वैष्णव परिवार है, वहाँ पर एक ही परिवार के 2 भाई है, उनके अलग अलग नाम लिखकर आपने धर्मराज जी का मंदिर था, वहाँ पर आपने 2 बार पैसे उठा लिए। इस पर क्या कहना है? वो नाली सर लंबी थी, और पंचायत को पावर 5 लाख की सेंक्शन का है, तो वो 2 टुकड़ों में सेंक्शन करके उस नाली को पूरी की। तो वो आरोप तो लगा सकते हैं, बाकी काम हुआ है, मौके पे जाके देख सकते हैं। गाड़वा एक स्कूल है, वहाँ पर आपने प्रार्थना सभा के ऊपर टीन शेड की बात कही थी, लेकिन वो टीन शेड अभी तक नहीं बन पाया है। बन पाया है तो आपने 2 बार बजट उठा लिया उसका। 2 बार भी बजट नहीं उठाया, और टीन शेड नहीं बना हो तो अभी अपन चल देते हैं मौके पे, तो बनाए रेडी है टीन शेड प्रार्थना सभा के सामने, स्कूल के सामने। इसके साथ ही जो डांगियों का जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जिक्र डांगियों की बस्ती आनंदपुरा है, वहाँ पर उस गांव में जाते हैं, 30 से 35 घर हैं उस गांव में, लेकिन उस गांव में रोड नहीं जाने के। रोड वो यूडीए का रोड है, और वो बस्ती में जो रोड बनाया हमने वो बनाया, बाकी जो रोड लंबा रोड है वो यूडीए का रोड है, वो नहीं वो आपके पाया। पास अथॉरिटी नहीं रहती है नहीं। इसके? उसके लिए यूडीए को हमने लेटर लिख के 2-3 रोड है, जैसे सराय में एक रोड है, गड़वा जो रोड बता रहा हूँ, और एक वो आनंदपुरा, ये तीनों रोड बाकी है, यूडीए की है, और वास्तविक में वहाँ जरूरत भी है ये बात, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो। हम बना नहीं पा रहे, हमारे में नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं लोगों से बात की, वो सब कह रहे हैं कि आसानी से सरपंच साहब मिल जाते हैं। कई सारे लोगों का आरोप था कि आसानी से नहीं मिल पाते, सरपंच साहब का साइन कराना होता है, तो उनको फोन करते हैं, लेकिन वो फोन उठाते नहीं है, कि उठाते हैं तो पंचायत में मिलते ऐसा तो आरोप तो लगा सकते हैं, बाकी आम जनता भी खड़ी है, और गांव में किसी को पूछना, एट ए टाइम रास्ते में मिलेंगे, और जो लीगल काम है उसके लिए साइन 24 घंटा अवेलेबल रहता हूँ मैं। शीशम की गाड़ी से लेके पावर हाउस, गुडली, सराय, फील्ड में ही रहता हूँ। और बाय द वे कभी किसी कारण से पारिवारिक काम से जाना पड़ता है। पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कहीं बाहर चला जाऊँ तो वो आता लगे, बाकी बाकी सिग्नेचर आसानी से हो जाते हैं। किसी को भी पूछ लो। कचरा गाड़ी जो है, उन्होंने कई सारा आरोप महिलाओं ने लगाए थे, कचरा गाड़ी नहीं आ पाती। बेमाला जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, मोतीखेड़ा का जो आप एक भाग बता रहे थे, उसमें भी जो है वो अभी तक जो है नहीं पहुंच पाई है। मोतीखेड़ा 4 राजस्व गांव है, उसका फला है, हर हफ्ते में एक बार जाती है। अच्छा, एक फल्ले में सप्ताह में हो जाती है। हाँ। और ये इतना लंबा एरिया है, 4 राजस्व गांव है, तो डेली तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। और नल की व्यवस्था उन्होंने कहा पाइपलाइन डाल दी, 3-3 हजार रुपए शायद कुछ है एक जने से लिया आपने कनेक्शन के नाम पर, लेकिन कनेक्शन अगर मिल पाया है तो सप्ताह में 15 दिन में एक बार नल आता है। सर उसके लिए सप्ताह में नल नहीं, बाकी नल डेली भी आते हैं। वो हमारे जो बोरवेले हैं हाईवे के उस साइड, पहाड़ के उधर है, मोटर भी खराब हुई कई बार, और 4 बार केबलें चोरी हो गई वहाँ। अच्छा। एकांत में है, कोई रखवाली वाला है नहीं। अब उसको वापस रिपेयर करने में तो कभी कभी टाइम हो जाता है। वो लोहे का पाइप है, लोरिंग वाला आएगा, आज फोन किया, वो कहीं दूसरी साइड में भी होगा, तो आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 बार, फिर वापस मोटर निकाल के रिवाइंडिंग वाले के भेजेंगे, फिर वो वापस उतारेंगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा। ये तो समस्या बाधित हो जाती है। 4-5 राजस्व गांव बता रहे हो मुझे आप,
आप मुझे बताएं कितने जो हैं वो सरकारी आवास जो है पास हुए हैं? आवास तो लगभग 200 प्लस 240 के समथिंग आवास है और 200 सभी पात्र को दिया है। जी। पहले दिनेश डांगी करके एक युवक था जो कह रहा था हमको आवास नहीं मिल पाया, जबकि जो है सरपंच साहब के भाई है बेवलाल जी, जो खुद सक्षम में 2 मंजिला भवन है, उनके बजट जो है बजट या फिर यूँ कहें सैंक्शन हो गया, लेकिन मेरे सैंक्शन नहीं हो गया। एक बार उस पर बताइए दिनेश के सैंक्शन क्यों नहीं हो पाया? बिजनेस के सेंशन यूं नहीं हुआ, एक तो उसने फार्म लेट पहुंच गया, दूसरा उसका अभी 15-20 दिन पहले ने उसको बोला कि वापस अप्लाई कर दो, तो अभी तक किया नहीं किया, अभी वो उसकी जानकारी। बाकी उसका होना चाहिए, वास्तविक पात्र है, ये बात मुझे भी मालूम है, वास्तविक गरीब है। आपका भाई गरीब है? मेरा भाई गरीब नहीं है, तो इसीलिए उसने पैसा भी नहीं उठाया, स्वीकृत तो होगी लेकिन अपात्र घोषित करके उसका बोले उसको पूछ लेना, उससे कोई पैसा नहीं उठाया उसके। अच्छा, वो पैसा नहीं उठाया। बिल्कुल। लोगों ने आरोप लगाए पैसे आरोप तो लगाने को तो लगा सकते हैं, कुछ भी कहते हैं लोग तो भी। 5 साल का कार्यकाल सरपंच का होता है, 1.5 साल आपको अतिरिक्त मिल गए बतौर प्रशासक के रूप में। आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं और क्षेत्र की जनता है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरे यहाँ जो बता रहा हूँ ना, 3 रोडें हैं यूडी की, ये जो हो जाए तो मुख्य समस्या निबट जाएगी और हमारे भी प्रयासरत हैं, चाहे अगली बार बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन फिर भी गांव के लिए तो प्रयासरत रहेंगे कि गांव तो हमारे ही हैं। कितना खुश संतुष्ट है अपने काम से आप? क्या मैंने जो मैं काम- 1.5 साल मुझे अतिरिक्त मिला, 5 साल मुझे सरपंच के हो गए, बतौर मुझे 6.5 साल के लगभग मुझे शासनकाल में हो गए बतौर इस गाँव के एक मोहतबर के रूप में या फिर यूँ कहें मुखिया के रूप में। मैं अपने काम से इतना खुश हूँ और मैं गाँव के लोगों के लिए इतना काम कर पाया हूँ, उसके बारे में बताइए आप। मैं तो खुद जो मेरे से बन पाया उतना तो मैंने बनाई है। दूसरी बात ये है, जैसे राजा रामचंद्र जी थे, उनसे भी 100% लोग खुश नहीं हो पाते, तो हम तो इंसान हैं, फिर भी अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो उनसे माफी चाहते हैं। जी, देखिए बड़ी बात सरपंच साहब ने कही है, प्रभु जो श्री राम थे उनसे भी जो है जनता खुश नहीं थी, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप जो प्रत्यारोप लगाते हैं आए हैं और पक्ष और विपक्ष 2 पहलू होते हैं इस सिक्के के और दोनों ही पहलू जो हैं समाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होते हैं तभी अच्छा रहता है। हमारे साथ बेवलाल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेवलाल जी, कई सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि सरपंच साहब कम ध्यान देते हैं, बेवलाल जी सारा जो मेंटेनेंस का काम या फिर यूँ कहें सड़कों का काम, बेवलाल जी सरपंच है, वो आप खाली सिग्नेचर के लिए आते हैं, क्या कहना है इस पर? सर ये सिग्नेचर पे ये बात तो सर, मैं तो भाई साहब मेरे से बड़े हैं और पिताजी है नहीं, सामाजिक कार्य में भी व्यस्त रहते हैं और जो रोड और सड़कों का काम होता है ठेकेदार करता है, ठीक है। अब अपन वहाँ मौजूद नहीं रहे, मैं नहीं रहूँ, भाई साहब नहीं रहे, तो फिर काम की निगरानी कौन रखे? मेरे को तो वहाँ रहना ही है, हर काम को मैं मेरी निगरानी में रखता हूँ, मैं रहता हूँ अवेलेबल। आप भाई है बात अलग है, उसके अलावा मुझे बताएं, आप एक बतौर ग्रामीण के हिसाब से बताएं कि आप एक ग्रामीण है और सरपंच साहब ने काम किया, भाई ने नहीं किया, सरपंच साहब ने काम किया, कितना खुश है? बिल्कुल खुश हूँ मैं, जो भी काम किया उससे मैं खुश हूँ। क्या क्या व्यवस्था आप अपने हिसाब से बता पाओ ग्राम में ये नई पहल हुई, जैसे पंचायत का निर्माण जो था, भवन का नया निर्माण हुआ या फिर यूँ कहते कचरा गाड़ी का जो है शुरुआत हुई है, और क्या काम आपको लगता है कि ये काम जो है वो गाँव में अच्छे हुआ है? एक तो जो कचरा निस्तारण वाली जो गाड़ी जो चली है ये बहुत ही बेस्ट गांव के स्वच्छता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और पंचायत भवन हमारे गांव में यहाँ बन गया, इससे भी हमारे लोगों को सुविधा सारी यहाँ मिल रही है, तो इससे हम खुशी हैं। कई सारे आरोप लगा रहे थे और खासतौर पे आपके आरोप वो जवाब तो इन्होंने दे दिया कि आपने पत्रकार जारी कर दिया और बजट जो है नहीं उठा पाया, आपको फार्म भरने की जरूरत कहाँ थी? सर फार्म तो मैं आज से नहीं भर रहा हूँ, सबसे पहले वाले पूर्व सरपंच साहब के समय से भी भर रहे हैं। पहले मेरी माँ के नाम से भरा था मैंने, फिर भी हमें वो सैंक्शन नहीं हुआ, फिर वो मेरे भाई साहब के कार्यकाल में भी आवेदन किया था, स्वीकृत हो गया, लेकिन हमने वो करवाया ही नहीं, पैसा हमारे अकाउंट में डलवाया ही नहीं, अपात्र कर दिया उस फॉर्म को ही। देखिए इन्होंने बात कही, कन्हैयालाल जी जो हैं के सरपंच है, उन्होंने बात कही, कई सारे जो विकास इन्होंने गिनवाए हैं कि ये हमने विकास कराए, जो गांव में राशन की दुकान नहीं थी, लोगों को गुड़ली जाना पड़ता था, कई सारे जो इन्होंने कहा था पानी भी नहीं पीने देते थे लोग, तो ऐसे में हमने गांव में जो है राशन की दुकान लेके आए हैं जिससे कि आसानी से लोगों को राशन मिल पाए। इसके साथ ही जो है इन्होंने 2 मुख्य रूप से जो काम बताया और लोगों से भी हमने जो समझा है, 200 से ज़्यादा जो है भवन निर्माण या यूँ पे आवास के जो है बजट वो इन्होंने पास करा है, पंचायत का भवन इन्होंने करा है, इसके साथ ही कचरा निस्तारण जो गाड़ी है वो इन्होंने कहा, कुछ जो कमी जो इन खुद ने स्वीकार की कि 4 से 5 छोटे-छोटे गाँव है, राजस्व गाँव है, ऐसे में हर गाँव तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता है, कहीं सप्ताह में तो कहीं
कहीं 10 दिन में या फिर कहीं 5 दिन में जो गाड़ी पहुँचती है। और जो मुख्य रूप से जो रोड की समस्या थी, अब ऐसे में यूडी के भीतर ये गाँव आता है, तो कहीं पर अगर बड़ा काम करते हैं, 5 लाख से अधिक जो स्वीकृति लेते हैं, तो वो स्वीकृति मिल नहीं पाती है। अगर बड़ा जो काम करते हैं, उसमें यूडी की परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो यूडी की परमिशन की वजह से जो छोटे-मोटे जो काम हैं या फिर कई सारे जो निर्माण कार्य हैं, रोडे के कार्य हैं, वो करवा नहीं पाते हैं। एक पानी की समस्या को लेकर आपने कहा कि जो है दूर-दराज क्षेत्र में ट्यूबवेल है, वहाँ से अगर पानी लाते हैं तो कई बार जो चोरी हो जाती है। ऐसे में पंचायत अपना जो काम निरंतर करती है, लेकिन चोर-चकारी या फिर ऐसी कोई जो है टेक्निकल प्रॉब्लम जो करा होती है, उससे वो कुछ काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। बाकी प्रभु श्री राम जी का इन्होंने ज़िक्र किया था, प्रभु श्री राम जो थे उन्होंने भी सबको खुश नहीं रख पाया था। ऐसे में हम तो एक आम आदमी हैं, हम एक नागरिक हैं। जनता ने जो सेवा का मौका दिया, उन्होंने सेवा का की है और 5 साल का जो कार्यकाल था, भगवान की मेहरबानी से 6.5 साल का उनका कार्यकाल रहा बतौर 1.5 साल प्रशासक के रूप में। और हमने बेहतर कार्य किया है, जैसा लोगों ने भी बताया कि हमने अच्छा काम जो है सरपंच साहब ने किया है। और जो एक बात इनकी कही कि हम आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल हो पाते हैं, कोई भी अगर फ़ोन कर देता है 24 घंटे पे, अगर सही काम है तो उसमें सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई आपत्ति नहीं कि सही काम है तो जब भी लेके आएगा उसको हम साइन कर देंगे। अगर कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो उसको हम जो है उस समय ज़रूर लगेगा। तुलसीदास जी की सराय की मैं बात कर रहा था, 2 दिन पहले हमने यहाँ पर खबर लगाई थी लोगों की, और फिर से जो है सरपंच साहब का जो पक्ष था, दूसरा पक्ष जानना ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, दूसरा पक्ष भी है, क्या वो कुछ कहना चाहता है। तुलसीदास जी की सराय पहले पूर्व मावली पंचायत समिति के भीतर आता था, अभी गासा जो पंचायत समिति भी नई बनी है उसके अंदर आता है। 4 से 5 राजस्व गाँव मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। और ये जो है पीछे जो है कन्हैयालाल जी सरपंच साहब है। सरपंच साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया कि अपनी जो बात जो है मीडिया के माध्यम से, उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है जन-जन तक पहुँचाई जाए। आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत-बहुत समय दिया, उसके लिए पंचायत की तरफ से और मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी बनाए रहे। मेरा नाम पूर्ण प्रजापति, आप देख रहे हैं उदयपुर।